दोस्तों, छठ पूजा एक ऐसा महापर्व है जो अत्यंत पवित्रता और कठोर नियमों की मांग करता है। इस व्रत को हर कोई अपनी श्रद्धा से करना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसी स्त्रियां भी हैं जिनके लिए यह व्रत वर्जित है या उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। आखिर कौन है वे 5 स्त्रियां जिन्हें इस महाव्रत से दूरी बनाकर रखनी चाहिए या बेहद सतर्क रहना चाहिए? इसका रहस्य धार्मिक मान्यताओं और स्वास्थ्य के नियमों में छुपा है, जिसे जानना हर व्रती के लिए अत्यंत आवश्यक है। वे 5 स्त्रियां जिन्हें छठ पूजा का व्रत नहीं करना चाहिए या अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। नंबर 1, कुंवारी कन्याएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठ व्रत मुख्यतः सुहाग और संतान की मंगल कामना के लिए विवाहित महिलाएं करती हैं। कुंवारी कन्याओं के लिए यह व्रत वर्जित माना गया है। कथा है कि माता कुंती ने कुंवारी अवस्था में ही सूर्य भगवान की उपासना की थी, जिससे उन्हें पुत्र कंठ की प्राप्ति हुई थी। इस घटना को देखते हुए कुंवारी कन्याओं को छठ व्रत न करने की सलाह दी जाती है, ताकि वे वैवाहिक जीवन के पूर्व की पवित्रता बनाए रखें। नंबर 2, मासिक धर्म। छठ पूजा में शुद्धता और पवित्रता का महत्व सर्वोपरि है। यह 4 दिवसीय व्रत अत्यंत कठोर और सात्विक नियमों का पालन करने की मांग करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मासिक धर्म की अवधि में महिलाओं को अशुद्ध माना जाता है, इसलिए उन्हें पूजा और व्रत से दूर रहना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति में व्रत आ जाए तो परिवार की कोई अन्य विवाहित महिला व्रत को पूरा कर सकती है या उन्हें दूर रहकर केवल मानसिक रूप से ही छठी मैया को याद करना चाहिए। नंबर 3, गर्भवती महिलाएं। छठ पूजा का व्रत 36 घंटे तक निर्जला बिना अन्न और जल रखने का विधान है और इसमें घंटों तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ दिया जाता है। गर्भावस्था के दौरान इतना लंबा निर्जला उपवास माँ और गर्भ में पल रहे शिशु दोनों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत जोखिम भरा हो सकता है। इससे डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, कमजोरी और पैरों में सूजन की समस्या बढ़ सकती है। यदि गर्भवती महिला की श्रद्धा बहुत है और वह व्रत करना चाहती है तो उसे निर्जला व्रत नहीं रखना चाहिए। वे फलाहार कर सकती हैं और पानी पी सकती हैं। साथ ही उन्हें पानी में लंबे समय तक खड़े होने से बचना चाहिए। यह व्रत डॉक्टर की सलाह और अत्यधिक सावधानी के साथ ही करना चाहिए। नंबर 4, गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही महिलाएं। यह व्रत शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत अधिक बल और सहन शक्ति की मांग करता है। जो महिलाएं गंभीर बीमारियों जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, अत्यधिक शारीरिक दुर्बलता आदि से पीड़ित हैं, उन्हें निर्जला व्रत नहीं करना चाहिए। 36 घंटे का उपवास उनके स्वास्थ्य को गंभीर रूप से बिगाड़ सकता है। ऐसी स्थिति में व्रत के बदले वे केवल पूजा के नियमों का पालन कर सकती हैं या किसी अन्य व्यक्ति से व्रत का संकल्प करवा सकती हैं। नंबर 5, अशुद्धि या शोक की स्थिति वाली महिलाएं। यदि व्रती महिला या उसके परिवार में हाल ही में किसी की मृत्यु हो गई हो तो सूतक के कारण छठ पूजा का व्रत शुरू नहीं करना चाहिए। यह व्रत अत्यंत शुभ, पवित्र और मांगलिक माना जाता है और शोक की अवधि में शुभ कार्य वर्जित होते हैं। यह नियम परिवार की पवित्रता और श्रद्धा को बनाए रखने के लिए होता है। छठ पूजा केवल एक व्रत नहीं बल्कि कठोर साधना है। इसे करने से पूर्व अपनी शारीरिक क्षमता और धार्मिक नियमों की पवित्रता का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। छठी मैया किसी भी व्रती की भक्ति को उसके स्वास्थ्य को खतरे में डालकर स्वीकार नहीं करती। इसलिए यदि उपरोक्त 5 स्थितियों में कोई भी लागू होती है तो महिलाओं को सावधानी बरतते हुए केवल मानसिक रूप से ही सूर्यदेव
और छठी मैया का ध्यान करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। राधे राधे।